जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और गुरुकुल स्टडी अड्डा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, संक्षेप में देख लीजिए, इनका जो जन्म है वह 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी को हुआ था और इनके जन्म का जो स्थान है वह इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 4 सितंबर सन 1997 ईस्वी में और संपादन देख लीजिए संगम तथा धर्मयुग। अब भाषा इनकी क्या थी? परिमार्जित खड़ी बोली थी। अब इनका जीवन परिचय देख लीजिए। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय लेकर MA और PhD की उपाधियां ली। इन्होंने कुछ वर्षों तक यहीं से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र संगम का भी संपादन किया। कुछ समय तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक भी रहे। सन 1959 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक ये मुंबई से प्रकाशित होने वाले हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र धर्मयुग के संपादक रहे। सन 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने भारती जी को पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया। 4 सितंबर 1997 ईस्वी को यह कलम का सिपाही इस असार संसार से विदा लेकर परलोकवासी हो गया। इनका साहित्यिक परिचय देख लीजिए। धर्मवीर भारती प्रतिभाशाली कवि, कथाकार व नाटककार थे। इनकी कविताओं में राग तत्व की रमणीयता के साथ बौद्धिक उत्कर्ष की आभा दर्शनीय है। कहानियों और उपन्यासों में इन्होंने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए बड़े ही जीवंत चरित्र प्रस्तुत किए हैं। साथ ही समाज की विद्रूपता पर व्यंग्य करने की विलक्षण क्षमता भारती जी में रही। कहानी, निबंध, एकांकी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, संपादन व काव्य सृजन के क्षेत्र में इन्होंने अपनी विलक्षण सृजन प्रतिभा का परिचय दिया। वस्तुतः साहित्य की जिस विधा का भी भारती जी ने स्पर्श किया, वही विधा इनका स्पर्श पाकर धन्य हो गई। गुनाहों का देवता जैसे सशक्त उपन्यास लिखकर भारती जी अमर हो गए। इस उपन्यास पर बनी फिल्म भारतीय समाज में अधिक लोकप्रिय हुई। कृतियाँ: भारती जी की उल्लेखनीय कृतियों में कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग और 7 गीत वर्ष काव्य, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास, मानस मूल्य साहित्य, नदी प्यासी थी नाटक, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, पश्यंती निबंध संग्रह है। इसके अतिरिक्त विश्व की कुछ प्रसिद्ध भाषाओं की कविताओं का हिंदी अनुवाद भी देशांतर नाम से प्रकाशित हुआ। भाषा शैली: भारती जी की भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी भाषा में सरलता, सजीवता और आत्मीयता का पुट है तथा देशज, तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा में गति, बोधगम्यता आ गई है। विषय और विचार के अनुकूल भारती जी की रचनाओं में भावात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक शैलियों के प्रयोग हुए हैं। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय एक यात्रा वृत्त है जिसमें हिमालय की रमणीय शोभा का वर्णन है। शीर्षक की विचित्रता के साथ नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का वर्णन कम रोचक नहीं है और शैली में नवीनता इसका मुख्य कारण है। तो दोस्तों, इसी के साथ इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको सभी कवियों, लेखकों के जीवन परिचय देखने सुनने को मिल जाएंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं और वहां से अन्य कवियों का जीवन परिचय देख करके उसका लाभ उठाएं। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब